5 तरह के ऐसे किसान हैं जिन्हें किसी भी वक्त लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। एक अपडेट के अनुसार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप जानते हैं कि 23 किस्तें अब तक सभी के खाते में दी जा चुकी हैं और पुराना दोस्तों जो पैसा वो गया सो गया, लेकिन अब जो 24वीं किस्त के लिए बहुत बड़ा नया अपडेट आया हुआ है। जो पीएम किसान सम्मान निधि के नए लाभार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो लोग पैसा ले रहे हैं, अगर उन्होंने ये काम पूरे नहीं कराए हैं तो उन्हें पीएम किसान की 24वीं किस्त का पैसा अब नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरी तरह देखते रहना और हर स्टेप को अच्छी तरह समझते रहना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे नए काम ऐसे जुड़े हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं इसे कैसे करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए आपको मिलता है। इसकी 23 किस्तें अब तक आपको दी जा चुकी हैं और सालाना 6000 रुपए आपको दिया जाता है। ये ऐसे किसान जिनका बैंक अकाउंट दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो चुका है, जिनका बैंक दूसरी बैंक में मर्ज हो चुका है, जैसे दोस्तों सर्व यूपी ग्रामीण बैंक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण में मर्ज हो गया, ओरिएंटल बैंक दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया, देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। ऐसे ही दोस्तों जो बैंक आपके एक दूसरे बैंक में मर्ज हुए हैं तो क्या हुआ है, उनका आईएफएससी कोड भी दोस्तों चेंज हुआ है। इस वजह से दोस्तों उनका बैंक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है किसानों का। बहुत सारे किसानों का 23वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा रोका गया है सिर्फ इसी एरर की वजह से। तो दोस्तों अभी तक अगर आपका भी कोई बैंक अगर किसी बैंक में मर्ज हुआ है तो अपना ई-केवाईसी बैंक में जाकर जरूर 100% करवाएं। अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट नंबर और दोस्तों अपना पैन कार्ड, 2 फोटो लेकर केवाईसी फॉर्म वहां पर भरा जाता है। ये 100% दोस्तों आप अपना सही करवाएं। इसके बाद दोस्तों आपका एनपीसीआई और डीबीटी दोस्तों बैंक ट्रांसफर होते हैं तो एनपीसीआई और डीबीटी पे भी दोस्तों असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपना एनपीसीआई डीबीटी भी जरूर चालू कराना है और आधार से आपको पैसे चेक कर लेने हैं कि हमारे निकल भी रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे हैं। और एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको चेक कर लेना है कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट से एनपीसीआई चालू है। आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी दोस्तों बैंक सीडिंग पर क्लिक करके और अपना ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड से कौन सा सीडिंग लगा हुआ है, कौन सी बैंक से हमारा अकाउंट सीडिंग में चालू है। दोस्तों बहुत बड़े अपडेट हैं ये पांचों। अगर आपका इस 24वीं किस्त में इस पांचों में से कोई भी अगर आपका कोई मिसमैचिंग रहता है तो पीएम किसान के आप लाभार्थी नहीं रहेंगे, आप इस लाभ से वंचित किया जा सकता है। आपका भूमि सत्यापन दोस्तों बहुत बड़ी गवर्नमेंट की नजर है इस पर, बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट ने इस पर किया है कि भूमि सत्यापन सभी किसानों का होना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास भूमि जमीन आपके नाम पर नहीं है फिर भी आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नाम पर जो जमीन है उस पर आप डबल लाभ तो नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस जमीन पर आप लाभ ले रहे हैं वह जमीन या तो वो किसी संस्था की है या फिर किसी समिति की है जो आपके नाम पर नहीं है, आप उसके मालिकाना हक नहीं रखते हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसी जमीनों पर पीएम किसान का लाभ नहीं दिया जाता है। तो ऐसे किसानों का लिस्ट से नाम बाहर किया जा सकता है, ऐसे किसानों को पीएम किसान के लाभ से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों फार्मर आईडी यानी दोस्तों भूमि सत्यापन सभी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका भूमि सत्यापन नहीं हुआ तब भी दोस्तों आपका पीएम किसान का पैसा रुक जाएगा। फार्मर आईडी होना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे ऑनलाइन आप भूमि सत्यापन कह सकते हैं। आपके नाम पर कितनी जमीन है, आपके नाम पर जमीन है भी या फिर नहीं है, आपके नाम पर जमीन है तो उसमें आपका क्या नाम है, आधार कार्ड में आपका क्या नाम है, आपके नाम पर कितने गांठे हैं, कितनी जमीन के आप मालिक हैं, ये सब कुछ वेरीफाई करती है फार्मर आईडी। दोस्तों इसीलिए किसान की फार्मर आईडी गवर्नमेंट ने जरूरी की है और हर किसान के लिए फार्मर आईडी बनवाना
100% अनिवार्य है। दोस्तों आपकी 23 किस्तें आपको दे दी गई हैं, लेकिन दोस्तों सुनने में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि 24वीं किस्त से आपको बिना फार्मर आईडी के वंचित रखा जा सकता है। आपको 19वीं किस्त भी मिल चुकी बिना फार्मर आईडी के, आपको 20वीं भी मिल गई, आपको 21वीं मिल गई, और आपको 22 और 23 ये बिना फार्मर आईडी के आपके लिए सभी किस्तें मिल चुकी हैं। लेकिन 24वीं किस्त में दोस्तों खतरे की घंटी मंडरा रही है। दोस्तों इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। ई-केवाईसी, अगर आपका किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग है, आपके आधार कार्ड में मिसमैचिंग है, आपकी खतौनी में मिसमैचिंग है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम में मिसमैचिंग है, पिताजी के नाम में मिसमैचिंग है, तो दोस्तों ये सब कुछ आप सही कराकर अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को 100% क्लियर कर लीजिए, यस कर दीजिए उसे 24वीं किस्त आने से पहले पहले। दोस्तों शेड्यूल के अनुसार अगर हम सोचेंगे तो अक्टूबर महीने के पहले या फिर दूसरे महीने में आपको पीएम किसान की 24वीं किस्त आने वाली है, वो दी जा सकती है। उससे पहले आपको ये सारे काम निपटा लेने हैं। दोस्तों आज वीडियो में आपको बनाने का मेरा यही मकसद है कि ऐसे पीएम किसान के बहुत सारे लाभार्थी जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पीएम किसान का पैसा किस किस पोजीशन में रोका जाता है, तो दोस्तों उन किसानों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की है। इसके बाद दोस्तों आपने फार्मर आईडी बनवा ली, आपने ई-केवाईसी करवा ली, और ई-केवाईसी यस होने के बाद भूमि सत्यापन दोस्तों आपकी लैंड सीडिंग यस होना चाहिए 100%। जब आप पीएम किसान का स्टेटस चेक करेंगे तो आपकी लैंड सीडिंग उसमें यस होने चाहिए, ई-केवाईसी यस होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी आधार सीडिंग भी यस होनी चाहिए। आधार सीडिंग जब भी यस होगी जब आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होगा और ऑनलाइन उसकी डीबीटी चालू होगी, जो आपकी बैंक के द्वारा चालू की जा सकती है। तो दोस्तों ये चीज को आपको ऑनलाइन अप्रूवल करा लेना है 100% जरूरी। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें अब एक ऑप्शन और जोड़ा गया है, यानी फार्मर आईडी भी आपको वहां पर ऑप्शन यस आना चाहिए। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ जब आप पैसा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के साथ साथ जो आपका फॉर्म वहां से प्रिंट होता है वो प्रिंट ले जाकर जब आप लेखपाल के पास से कृषि कार्यालय में जब जमा करेंगे आप, तो उसके साथ साथ जो आपके पुराने ओनर हैं, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपने जमीन खरीदी हो कहीं से, जहां से भी जमीन आपके नाम पर आई है, तो दोस्तों उनका डिटेल आपके लिए जरूर तहसील में देना है, चाहे आप ऑनलाइन दें या फिर ऑफलाइन दें। उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका आधार कार्ड, खतौनी, और दोस्तों वहां से जो प्रिंट निकला है वो प्रिंट ले जाकर आप जब जमा करेंगे वहां पर, तभी पुराने ओनर की सम्मान निधि आपके नाम पर ट्रांसफर होगी। वरना आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया और छोड़ दिया तो दोस्तों क्या होगा कि जब किस्त आएगी तो वहां पर लिख के आ जाएगा इनकम्प्लीट प्राइवेट ओनर डिटेल, इस तरह का एक एरर आ जाता है। तो दोस्तों आपको पीएम किसान का पैसा रुक जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों इस तरह के जो किसान हैं ये सारा डाटा अपना सही करा लीजिए, वरना पीएम किसान का पैसा आपको वंचित रखा जा सकता है अब 24वीं किस्त से। दोस्तों अगर हस्बैंड वाइफ आप एक साथ लाभ ले रहे हैं और आपका पैसा इसमें रुका हुआ है तो एक का आप सरेंडर कर दीजिए, वरना पैसा आपको नहीं मिलेगा अब आप आगे आने वाली किस्त में। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये अपडेट सुनकर दोस्तों आप काफी ज्यादा जागरूक रहे होंगे, और जागरूक होने के साथ साथ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि पीएम किसान का पैसा किस किस अवधि में रोका जाता है।